हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं और एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के बारे में जो कि राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस के हैं और ये सेट नंबर 9 है। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अधिकार परीक्षा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गैस। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वन। सहकार्य आयोग की सिफारिशों का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो इसका सही आंसर होगा जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा वन को। संघ सूची का विषय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पुलिस। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो इसका सही आंसर होगा श्रम कल्याण। सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल का पद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? तो इसका सही आंसर होगा 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा 15। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर होगा भारत की संसद। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र व गोवा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बिलासपुर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर होगा नैनीताल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जबलपुर। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जेनेवा में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 जून। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जे.एच. ड्यूनांट। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर होगा 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा डरबन में। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।